नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 16 मई तक के बीच प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। एमपी से मणिपुर तक बनी ट्रफ लाइन और बंगाल में साइक्लोन सर्कुलेशन के असर से ऐसी स्थिति बन रही है। वहीं अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, यानी बारिश और तेज हवाओं के बीच गर्मी का असर भी बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने देर रात सड़कों पर दहशत फैलाने वाले चाकूबाजों, हुड़दंग मचाने और बदमाशों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। 3 सवारी बिना नंबर प्लेट की बाइक और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले असामाजिक तत्वों की जमकर खातिरदारी की गई। इस दौरान उनकी डंडों से पिटाई भी की गई और कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। युवक दोबारा गलती नहीं करेंगे कहते नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके साथ ही बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा कोर कमेटी में बदलाव किया गया है। कमेटी में कई नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि पुराने सदस्यों को हटा दिया गया है। मंत्री ओपी चौधरी और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल को कोर कमेटी में जगह दी गई है। वहीं कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह, बृजमोहन अग्रवाल और गौरी शंकर अग्रवाल शामिल नहीं हुए हैं। इन नेताओं की बैठक में शामिल न होने से उनके कोर कमेटी में हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं कोर ग्रुप के पुनर्गठन की पुष्टि भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने की है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मंगलवार शाम दल्ली राजहरा में दास पान ठेला चौक के पास यह हादसा हुआ। बीएसपी की सीवरेज लाइन विस्तार प्रोजेक्ट के तहत गहरी खुदाई कर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी भरभरा कर ढह गई और गड्ढे के भीतर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वे 10 फीट गहरे गड्ढे में दब गए। घटना दल्ली राजहरा क्षेत्र की है। भिलाई स्टील प्लांट के सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट के तहत यह काम हो रहा था। मृतकों की पहचान किशुन कुमार, राकेश कुमार और बैशाख हिंद के रूप में हुई है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबला होगा। एक्टर शाहरुख खान भी अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंच सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने शाम को बारिश की आशंका जताई है। मैच को लेकर रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट और पार्किंग प्लान जारी किया है। रायपुर शहर से स्टेडियम जाने वाले दर्शकों को तेलीबांधा थाना तिराहा, नेशनल हाईवे 53, सेरी खेड़ी ओवरब्रिज और नया रायपुर मार्ग से होकर स्टेडियम पहुंचना होगा। वाहन स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा और पूसा पार्किंग में पार्क किए जाएंगे। वहीं बिलासपुर, बलौदा बाजार, धमतरी, जगदलपुर, दुर्ग, भिलाई और महासमुंद की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में पिता, 2 बहनें और एक 1.5 साल की बच्ची शामिल है। यह परिवार मजदूरी कर अपना गुजारा चलाता था। हादसे के दौरान आग किचन तक पहुंच गई, जिससे गैस सिलेंडर फट गया और धमाका इतना तेज था कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मलबे से 4 शव बरामद किए गए हैं। मामले में मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख और जिला प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से मिलकर बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजधानी रायपुर में बम बनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी विनय देवांकन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को खंतराई थाना क्षेत्र के रावाभाटा इलाके से पकड़ा गया है। विनय बीरगांव निगम के महापौर और पार्षद का रिश्तेदार है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को रावाभाटा इलाके में 7 मई को एक संदिग्ध युवक के पास पिस्टल और बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला था। सूचना के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा था।
केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज यानी 13 मई को वायदा बाजार यानी MCX पर सोना 10,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,97,000 रुपए पर पहुंच गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को हटाना है। अमेरिकी ईरान जंग के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स 15% हो गया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।